यहाँ पे उपस्थित इस संगठन के माननीय अध्यक्षा इंदिरा राय जी और यहाँ पे उपस्थित हैदराबाद में प्रवासी उत्तर भारतीय ब्रह्मश्री समाज के मेरे सभी ज्येष्ठ भाई बहन माता पिता सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोग जैसे उत्तर प्रदेश बिहार से चलकर हैदराबाद पहुंचे और हमारे भी परिवार करीब करीब 150 साल पहले उत्तर प्रदेश से चलकर बांग्लादेश होते हुए हम असम पहुंचे, लेकिन किसी न किसी मोड़ में आज हम लोग एक साथ हो गए। उत्तर प्रदेश से निकल के आप हैदराबाद आए और मैं उत्तर प्रदेश से निकल के असम होते हुए हैदराबाद आज पहुंचा आप लोगों के बीच में। और इंदिरा जी ने बताया, सुबह जब मैं एयरपोर्ट में पहुंचा तो जो लोग मुझे रिसीव करने के लिए आए थे उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि काफी तादाद में ब्रह्मश्री समाज के लोग यहाँ पे हैं जो काफी साल से यहाँ पे आके कोई अपना प्रतिष्ठित हुए, कोई सरकारी नौकरी के लिए आए, कोई बेसरकारी, कोई पढ़ाई के लिए, कोई शादी होके यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे आके हम लोग सब बस गए, लेकिन अपनी जो पहचान है पहचान को हम लोगों ने कायम रखा। मैं एक चीज असम में मैं रहता हूं, हम लोग जब हमारा जो भूमिहार ब्रह्मश्री समाज है पूरा असम में आपके जैसा कोई संगठन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पूरे असम में जहां लगभग असम 3 करोड़ 40 लाख आबादी वाला स्टेट है, वहां मुझे नहीं लगता कि 500 से ज्यादा परिवार है ब्रह्मश्री परिवार। लेकिन हम लोग ढूंढते रहते हैं कि क्योंकि ब्रह्मश्री समाज में, भूमिहार समाज में इतने टाइटल्स हैं जो हम पहचान नहीं पाते कि कौन सिंह, राजपूत सिंह है, भूमिहार सिंह है, कौन पांडे भूमिहार है, कौन मिश्रा भूमिहार है, नहीं निकाल पाते। लेकिन पूछते हैं कि भाई साहब आप कहाँ से हैं। अगर उत्तर प्रदेश बिहार निकले तो उसके आगे भी जाते हैं कि सिंह क्या सिंह है, आप किस बिरादरी से, तो पूछते हैं। जो सरकारी नौकरी में है, फौज में है, ये लोग जो जाते हैं इनसे हम लोग बातचीत करते रहते हैं। आज इस जो कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, मुझे पहले पोखराज जी का फोन आया था करीब करीब 25 दिन पहले, और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि ऐसा एक कार्यक्रम है और आपको वहां पे जाना है, उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। तो हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव होने वाला था, तो मैंने कहा कि मेरे लिए जाना शायद मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मश्री सेवा समाज हैदराबाद में है, जिसका रजत जयंती अनुष्ठान है और उसके अध्यक्षा हैं इंदिरा राय जी, वो आपको फोन करेंगी, आपसे बात करेंगे। फोन आया, मैंने उनसे बात भी की, फिर उनको मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा है, और मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता था कि यह समाज इतना बड़ा आकार में यहाँ पे काम कर रहा है। मैं इसलिए आप सबने पिछले 25 साल में ऐसे एक संगठन बनाए, ब्रह्मश्री सेवा समाज बनाए, स्थापना की, और अपने लोग कहाँ पे, ब्रह्मश्री लोग, हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है, गांव में ढूंढना बहुत कठिन होता है, लेकिन इतने बड़ा शहर जहाँ पे 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी शायद है, इस शहर में कौन लोग ब्रह्मश्री समाज के, इनको निकालना, इनको ढूंढना, इनको कौन बच्चे क्या मार्क्स लेके आ रहे हैं, कौन यहाँ पे नाम रोशन कर रहे हैं समाज में, उनको निकालना बहुत बड़ा बात है। और मुझे लगता है कि इसमें अगर जो डेडिकेटेड लोग अगर इसमें नहीं लगे कि हमको एक समाज को एकत्रित करना है, हमें समाज के लोगों को निकालना है, समाज के लोगों को पहचान देना है, ये अगर कोई डेडिकेटेडली नहीं करेगा तो ये संभव नहीं है। इसलिए मैं हमारे ब्रह्मश्री सेवा समाज के आज की जो अध्यक्षा है इंदिरा राय जी, उनकी पूरी टीम 25 साल से, पिछले 25 साल से जो लोगों ने समाज को, इस संस्था को खड़ा किया, संस्था को आगे बढ़ाया, इस आज के दिन तक हम
लेके आए, इन सभी को मैं अपना प्रणाम करता हूँ, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और शायद ये संगठन ही था जिसके कारण मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला और आप सबके सामने मैं परिचित होने का सौभाग्य मुझे मिला। मुझे जहाँ तक पता चला है कि जो बच्चे अच्छा पढ़ाई करते हैं उनको सम्मानित करना, कल्चरली जो लोग अच्छे हैं उनको सम्मानित करना। कोरोना के समय में भी ब्रह्मश्री सेवा समाज के काफी बड़ा भूमिका यहाँ के लोगों ने देखा और इसलिए मैं मानता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने इस काम का शुरुआत किया, पूरे देश में जहाँ छीटे फूटे लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, अगर हम लोग काम शुरू करें तो एक बड़ा पहचान हम लोग बना पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए निस्वार्थ भाव से काम करने की जरूरत है। निस्वार्थ भाव से लोगों को, डेडिकेटेड भाव से लोगों को निकालना, लोगों को करना, ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए आप सबको मैं अपने ओर से धन्यवाद करता हूँ, आप सबको मैं अपने अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जैसे संजय सिंह जी ने बताया कि मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के गाजीपुर मोहम्मदाबाद तहसील का कमसड़ी गांव है मेरा, और आप जानते थे 1885 में 1885 में हमारा परिवार उत्तर प्रदेश से वहां पहुंचा। उस समय बेरोजगारी थी, काम नहीं थे। मेरे दादी बताया करती थी कि प्लेग भी उस समय आया था, शायद उसी आसपास में महामारी थी। तो उस समय ब्रिटिश थे और उनका असम में चाय लगाना शुरू हुआ था। 1823 में चाय शुरू हुआ था और उस जब चाय शुरू हुआ उस समय ब्रिटिश लोगों ने, विशेषकर पूर्वांचल के लोगों के पास, उन्होंने उड़ीसा, आज का झारखंड, बंगाल का भी कुछ एरिया जो है, उन्हें बताया गया था कि असम में पेड़ में पैसे उगते हैं। मैंने चाय का पेड़ को बताते थे कि असम में चाय पेड़ में पैसे उगते हैं। तो कोई वहां मजदूरी करने के लिए, कोई मजदूर ले जाने के लिए, कोई व्यापार के लिए लोग गए। और उस समय असम में जाने का, आज हम विमान से जा सकते हैं, असम में रेल उस समय नहीं था, इसलिए जहाज से जाना पड़ता था, बांग्लादेश होके जहाज से जाना पड़ता था। बहुत सारे लोग नदी से उस समय जाना पड़ता था। अब बहुत समय वो लोग असम जाते जाते बांग्लादेश में भी रह गए। इसलिए आज मैं यह इस चीज इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक समय बांग्लादेश हमारे साथ था, बाद में पाकिस्तान के साथ गया, आज उसके बाद फिर पार्टीशन है। आज बहुत कम हिंदू वहां पे बचे हैं, लेकिन उन कम हिंदुओं में अपने हिंदी भाषी भी लोग हैं, उत्तर पूर्वांचल की लोग हैं, भूमिहार लोग भी वहां पे आज हैं। मेरे नाना जी का परिवार, वो भी गाजीपुर से थे, वो लोग भी वहीं के लिए निकले थे, लेकिन वो लोग असम नहीं पहुंच पाए, वो लोग वहीं पे बांग्लादेश में उन्होंने सेटल की। मेरी माँ का पढ़ाई बांग्लादेश सिलेट में मुरारी चंद कॉलेज है, उस कॉलेज में मेरी माता जी का पढ़ाई हुआ था। लेकिन 71 में जब बांग्लादेश बना, उस समय बांग्लादेश हमारे देश के मदद से ही बना, भारत के मदद से बना, लेकिन उस समय बनते साथ ही हिंदुओं के ऊपर में बहुत अत्याचार हुए। और जैसे संजय सिंह जी ने बताया, ये भूमिहार जहां भी है वो अपने शान के साथ, असम में मैं जो बता रहा हूँ, जो 400-500 भूमिहार हैं, सबके पास कम से कम 500 बीघा जमीन है। एकदम जो गरीब है उनके पास भी 50 बीघा जमीन है। बांग्लादेश में भी जो भूमिहार हैं उनको छोड़ के जाना पड़ा, अलग बात है, लेकिन जब वो गए वहां पे उन्होंने जो अपना विस्तार किया तो उनके पास भी 100 बीघा जमीन थी। तो इस तरह असम में लोग गए वहां से। आज के दिन में असम में करीब करीब 20% लोग पूर्वांचल के हैं। कोई यूपी है, कोई बिहार है, ईस्टर्न यूपी बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई उड़ीसा से भी बाद में कुछ लोग गए। ये बहुत बड़ा तादाद वहां पे है, जो आज वहां पे चाय जो है, चाय इन्हीं लोगों के पास में है। चाय, यहाँ पे जो चाय बागान है, आसाम की जो पहचान चाय बागान के लिए है, वो चाय बागान ये पूर्वांचल के लोगों के कारण
उड़ीसा झारखंड के लोगों के कारण ही आज असम में चाय तेजी के साथ आगे बढ़ा है। चाय असम में लगभग 200 साल पूरा कर चुका है और हमारा परिवार 140-45 साल हुआ है, लेकिन बहुत सारे परिवार हैं जो 160-170 साल से वहाँ पे हैं, जो आज के दिन में वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग वहाँ रहने के बावजूद भी कम से कम साल में एक बार गाजीपुर जाना होता है। मैंने शादी भी गाजीपुर में की और बारात ले जाके की गाजीपुर में। हमारी पत्नी का पढ़ाई वहीं पे हुआ है, गाजीपुर में, रेवतीपुर के पास में, सोहल के पास में डेढ़गांव गांव है, वहीं पे हुआ। तो हमारा मैं बारात लेके वहाँ जाके शादी की। मेरे दूसरा भाई का भी शादी हुआ बक्सर में, मेरा चौथा भाई का शादी भी बनारस में हुआ। लेकिन हम लोग यहाँ वहाँ ले जाके शादी नहीं किए, या ऐसा भी नहीं कि हमारे पूर्वज वहाँ पे रहते। हम लोग वहाँ से बारात लेके यहाँ पे आए ताकि वहाँ के लोगों को भी भूमिहार के बारे में पता चले। मैं ऐसे आपको बताना चाहता हूँ, असम के लोगों को भूमिहार के बारे में नहीं पता है। असम के लोगों को भूमिहार क्या है नहीं पता है। कोई किसी को पूछ लेते हैं, अब कोई दूसरे बिरादरी के लोग से पूछते हैं तो वो तो सही नहीं बताते कि भूमिहार क्या है। कोई अलग अलग कहानी कोई बताते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो विधायक हैं, दूसरे लोग भी हैं, पूछते हैं ये असमिया के बीच में भूमिहार कहाँ से हो गया। 126 विधायक असम में है, इसमें भाजपा, हमारे जो एनडीए है, एनडीए के पास 84 है। एक मारवाड़ी हरियाणा से है, अशोक सिंघल जी, वो भी वहाँ पे मंत्री हैं, वो एक विधायक, और हिंदी भाषी मैं दूसरा विधायक। कभी ज्यादा थे लेकिन अभी नहीं है। उड़ीसा झारखंड के कुछ लोग विधायक हैं। तो पूछते हैं ये असम में कैसे भूमिहार यहाँ एमएलए हो गया। हम लोग असमिया जाने से यूपी में जाके हमें विधायक बन सकते हैं क्या? ऐसे पूछते हैं लोग। कोई बोलते हैं कि भूमिहार बहुत ही डेंजरस जाती है, ऐसे भी बोलते हैं। मैं ऐसे आपको बताना चाहता हूँ, एक लोग ने एक दिन हम लोग बैठे थे तो वो बात चल रहा था कि भूमिहार कहाँ से, असमिया में बात कर रहे थे, भूमिहार कहाँ से यहाँ पे हो गया। तो एक ने बताया, अरे भूमिहार क्या है तुमको मालूम है? यूपी में बताते हैं एक अगर सांप निकला और एक भूमिहार निकला तो आदमी बोलते हैं पहले सांप को मत मारो, भूमिहार को मारो। लेकिन मुझे गर्व है हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के ऊपर। उनको इसका कंसेप्ट मालूम है। उनको मालूम है कि भगवान परशुराम जी से ब्रह्मर्षि समाज आगे बढ़ा है। उनको मालूम है कि भूमिहार समाज का इस देश में योगदान क्या है, भूमिहार समाज क्या है, अब वो उनको बताते हैं। हमारे यहाँ असम में जो मंत्री होते हैं, टी गार्डन बोला जाता है, टी गार्डन से एक कोटा होता है, टी गार्डन से एक मंत्री बनते हैं। बाकी जो तादाद असमिया हैं, बंगाली से 1-2 लोग मंत्री बनते हैं, हिंदी भाषी से एक लोग मंत्री बनते हैं। लेकिन पहली बार असम में, अगर मारवाड़ी को भी हम लोग हिंदी भाषी हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं है, झारखंड, हमारा राजस्थान, हरियाणा से जो है वहाँ से एक मंत्री है, और मैं पहली बार भूमिहार को असम में मंत्री बनने का आप लोगों का आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ। असम में इतने साल में कोई भी भूमिहार मंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री जी ने 3 विभाग मुझे दिए। इसमें फूड, सिविल सप्लाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, माइंस एंड मिनरल्स, और यहाँ पे एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, उसका नाम है बराक वैली। आसाम 2 वैली में डिवाइडेड है, एक बराक वैली, एक ब्रह्मपुत्र वैली। 2 नदी है, बड़ा नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा नदी है बराक नदी। तो बराक नदी, जो बराक वैली है, वो नदी के नाम से उसकी पहचान है। तो उस क्षेत्र में बहुत कम विकास हुए पिछले दिनों में, इसलिए उन्होंने, जिस दिन मैं मंत्री का शपथ लिया, पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने एक नया विभाग का गठन किया जिसका नाम बराक वैली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दिया। बाकी 2 विभाग के साथ मुझे इस विभाग का मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली ताकि मैं उस एरिया में काम कर सकूं। और मुख्यमंत्री जी ने मैं उस क्षेत्र में हिंदी भाषी लोग कम है होने के बावजूद भी
मैं जिस क्षेत्र का बात बोल रहा हूँ वहाँ बंगाली लोग ज़्यादा हैं, असमिया से बंगाली लोग ज़्यादा हैं। तो उस क्षेत्र में दूसरे जाति के लोग होने के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद, वाराणसी की जितनी भी सरकारी काम है, जो भी विभाग के है, वो सारे विभाग इस जो नया डिपार्टमेंट बना है इसके तहत करने के लिए, मुझे उसका रिव्यू करने के लिए उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दिया है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का, एक कर्मयोगी व्यक्ति और एक डायनामिक व्यक्ति, आप पर्सनैलिटी आप सबको मालूम है, जिनके नेतृत्व में आसाम को, आप मालूम है आसाम हमारे जब हमने उनको सम्मानित किया तो उन्होंने हमको बताया कि वो उनको जो सिविलियन अवार्ड मिला था, हमारे डिफेंस से अवार्ड मिला था, वो बोडो लोगों को, बोडो उग्रवादी के साथ लड़ाई करने के लिए उनको मिला था। हाँ, सॉरी मैं नाम भूल गया। तो उनको बोडो उग्रवादी के लिए, जो आपको मालूम कि बोडो, अल्फा, NSCN, DHD, बहुत सारे उग्रवादी, असम के पहचान यही था। असम के पहचान उग्रवादी के प्रदेश के हिसाब में था। कोई भी वहां पे नौकरी के लिए जाना नहीं चाहता, किसी को पोस्टिंग मिलता तो घर में रोने लगते थे। और ये सच बात है कि काफी डिफेंस के लोग वहां मारे गए, काफी IAS IPS लोग भी वहां पे मारे गए, जो उत्तर भारत के लोग थे उनको भी मारा गया। तो असम के पहचान उस जगह में थी। जब बाहर में हम लोग उत्तर प्रदेश में आते थे तो कोई वहां पे नहीं जाता था। तो एक स्थिति उस समय असम की थी। लेकिन आज असम का मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम इतना तेजी से विकास कर रहा है, बहुत तेजी से विकास कर, एक डायनामिक चीफ मिनिस्टर में मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे व्यक्ति के नीचे काम करने के साथ काम करने का एक मौका मिला है। मैं जब इस कार्यक्रम में निमंत्रण मिला, मैं मुख्यमंत्री जी को बताया कि ऐसा ऐसे कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम में मेरे लिए जाना, जो चिट्ठी मुझे मिला था वो चिट्ठी भी मैंने दिया, ताकि मुख्यमंत्री जी को, हमारे यहाँ नियम है कि प्रदेश से बाहर कोई जाए तो मुख्यमंत्री का परमिशन लिया जाए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि ऐसे ऐसे है। तो बोले कि ब्रह्मश्री सेवा समाज, मैंने बताया हाँ। बोले ठीक है, जाओ, जरूर जाओ। और उन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्मश्री सेवा समाज का अवदान बहुत है इस देश में। मैं जिस दिन बात की, उन्होंने बताया कि ब्रह्मश्री भूमिहार जाति का बहुत ही अवदान इस देश के लिए है। और उन्होंने मुझे तुरंत इसकी अनुमति दी कि आप जाइए, वहां पे जाके अपना जो बात है आप बात को रखिए। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी आज आपके मंच से मैं धन्यवाद करता हूं कि ताकि मुझे ये मौका उन्होंने दिया कि आपके बीच में मैं आऊं। और जैसा संजय सिंह ने बताया, मैं भी ये बात बताना चाहता हूं कि अगर हम चाहें, ब्रह्मश्री समाज अगर चाहे, तो हमारे लिए असंभव कुछ नहीं है। जो त्रेता युग के बाद, द्वापर युग के बाद जितने सारे बात हमने सुने, हम लोग चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें एकजुटता की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने को हिंदी भाषी बिहार यूपी का परिचय देने में शर्माते हैं। बिहारी बोलने से तो सुनते थे गाली दे दिया, पूर्वांचल के लोग बोलने से तो गाली। मैं यहाँ पे 2023 में पार्टी ने मुझे यहाँ नामपल्ली जो विधानसभा है वहां पे 8 दिन के प्रवास के लिए भेजा था। मुझे उस समय नहीं मालूम था कि यहाँ पे हमारे समाज के लोग इतने सारे हैं, मैं मिलता। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने पूछा कि यहाँ पे हिंदी भाषी लोगों को क्या तादाद है, आसपास के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उस सब में मैं गया। मुझे आज भी याद है कि जो हमारे यहाँ से विधायक, हैदराबाद में कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझे नहीं मालूम, जो विधायक है उस समय पार्टी में सस्पेंड थे, राजा सिंह। तो मैं उनके घर में उस समय सस्पेंड थे। तो कुछ लोग नामपल्ली के, कुछ लोग जो हिंदी भाषी नहीं थे, उन्होंने हमको बताया कि भाई साहब
आप यहाँ पे आए हैं, आप बात करिए किशन रेड्डी जी से कि इनका वापसी पार्टी में हो, नहीं तो पार्टी हमारा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। मैंने जी कुछ लोग थे जो बता रहे थे कि नहीं वो सस्पेंड है, उनसे आप मत मिलिए। तो मेरा भी इच्छा था कि एक हिंदीभाषी आदमी दक्षिण भारत में विधायक है, ये तो मिलना जरूरी है। तो मैं जी किशन रेड्डी से बात किया कि ऐसा ऐसा है, तो उनका पार्टी में वापसी होगा कि नहीं होगा। तो बोले नहीं, आप वापसी होगा और आप उनसे मिल सकते हैं, आप जाइए, उनको बता दीजिए कि हम लोग उनके बारे में सोच रहे हैं। मैंने उनके घर में गया, उनसे मिला और उस समय मैंने अपने फेसबुक ट्विटर में उनसे मिलने वाला फोटो शेयर किया था। तो कुछ लोगों ने मेरे को उस समय अपना कमेंट दिए थे कि हैदराबाद में भी आके हिंदी भाषी गिरी। आज भी हमारे साथ के एक विधायक है, वो बोलते हैं जब हम लोग बैठते हैं चार, बोले ये लोग हिंदी भाषी है, इतना नॉर्थ इंडियन है, ये लोग हैदराबाद में जाके हम लोग एक साथ होटल में थे, मेरियट होटल में, ये जाके सुबह सुबह जाके राजा सिंह के घर में जाके मिल के आए। तो बहुत सारे लोग हैं आज जो अपना पहचान नहीं है, जो भोजपुरी बात कहने में, बातचीत करने में शर्म महसूस करते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग 150 साल करीब हो गया उत्तर प्रदेश बिहार से जाना, लेकिन हम सब के घर में आज भी हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं। मेरा संयुक्त परिवार है, हम 4 भाई 4 बहुएं हैं, बच्चे हैं, 17-18 लोग एक साथ में हम लोग रहते हैं, लेकिन अपने में सब भोजपुरी में बातचीत करते हैं ताकि आने वाले पीढ़ी को भी भोजपुरी के बारे में पता चले, आने वाले पीढ़ी को भी ये ना महसूस हो कि हम भोजपुरी में बात करने से हमें शर्म महसूस हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर में भोजपुरी बात करते हैं, लेकिन बाहर में अगर 2 भाई भी मिल लिए तो भोजपुरी नहीं, दूसरा आदमी सुन लेगा, सुनने के बाद कोई बताएगा कि ये तो बिहारी है, ये पूर्वांचली है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने ब्रह्मश्री सेवा समाज यहाँ पे गठित किया। 25 साल पहले आप लोगों ने गठन किया और 25 साल में आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस रजत जयंती समारोह में मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ। जो लोग समाज में सरकारी हो गैर सरकारी क्षेत्र में काम किए, प्रतिष्ठित हुए, उन सभी को इस समाज की ओर से सम्मानित किया गया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं और मुझे इस कार्यक्रम में आके आप लोगों का साथ मिला, आशीर्वाद मिला, आप लोगों के सामने 2 बात बोलने का मुझे संभव हुआ, इसलिए मैं इस समिति के सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। मैं अपना कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं और साथ में मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जानते हैं कि असम का परिचय चाय के साथ साथ और बड़ा एक परिचय है, ये माँ कामाख्या की पुण्य भूमि है। इसलिए मैं आप सबका अनुरोध करता हूँ, जब भी माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आइए मुझे सूचना कीजिए, ताकि मैं अभी सरकार में मंत्री हूँ, हम लोग अच्छा से दर्शन कर सके, माँ कामाख्या के आशीर्वाद हम सबको मिले। और मैं मानता हूँ कि माँ कामाख्या के आशीर्वाद के कारण ही आज मुझे विधायक बनने का सौभाग्य मिला, मंत्री बनने का सौभाग्य मिला और आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। आप सबको इस समिति के इंदिरा राय जी के सहित इस समिति में जितने भी लोग हैं, यहाँ के पूरा ब्रह्मश्री समाज को मैं अपना श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।